इस वीडियो में मार्च महीने का करंट अफेयर देखेंगे, मार्च 2025 का। किसने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वान डेर लेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है? नरेंद्र मोदी ने। सूफी संगीत समारोह जहान खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। भारत यूएन विकास साझेदारी कोष के तहत भारत सरकार ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस के कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? $1 मिलियन। किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप ट्रैक का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया (GTAI) की शुरुआत की है? डेनमार्क ने। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवा को सशक्त बनाना विषय के साथ किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? 28 फरवरी को। हाल ही में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबी की शुरुआत की है? जयंत चौधरी ने। हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में। ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश त्वरक कोष TIAF के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितना निवेश किया है? $16 मिलियन। 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है। अटलांटा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। केवल 2 सही, मतलब एक कथन। हाल ही में किसके द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च की शुरुआत की गई है? JP नड्डा द्वारा। देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया? अमेरिका ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पेन में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित मोबाइल कांग्रेस MWC 2025 में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व? हाल ही में किसके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ONOP भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन ऐप का पहलों की शुरुआत की गई है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। भारतीय मसाला नियंत्रक मंच AISEAF ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2025 का आयोजन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। विदर्भ क्रिकेट ने किसे पराजित कर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? केरल को पराजित कर। देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपेंद्र यादव ने गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान रहा है। सही है। कथन 2 और 3। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का भारत के जयपुर में उद्घाटन किया गया है। 97वें ऑस्कर अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवार्ड का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया है। फिल्म द ब्रूटलिस्ट को बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी का अवार्ड मिला है। मिकी मेडिसन को फिल्म अनुराग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उपरोक्त सभी कथन सही है। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारत ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ। किस राज्य ने मिष्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के साथ देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? गुजरात एक, दूसरा पे पश्चिम बंगाल। किस बैंक ने
PSU कर्मचारियों के लिए भारत का पहला वेतन खाता अनमोल बचत खाता लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। भारत की 2025 माउंटेन बेस्ड इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्ण जयशंकर। वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। हाल ही में किसके द्वारा वनतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। किस राज्य ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया है? इसका नाम बदलकर सिखना जवालू राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है, असम। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय साहित्य परंपराएं विषय के साथ कहाँ पर वार्षिक साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है? दिल्ली में। कहाँ पर आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? काहिरा में। विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का इटली में 7 से 17 मार्च तक आयोजन हुआ। किसके द्वारा विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ से सम्मानित किया? बारबाडोस। किसके द्वारा विकसित भारत की दिशा में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की गई है? नीति आयोग द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र तेरे मेरे सपने सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। चापचार कूट त्यौहार किस राज्य में पारंपरिक उत्सव और जोश के साथ मनाया गया? मिजोरम। किस देश में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे 3 अरब साल पुराने उल्का पिंड की पहचान की? ऑस्ट्रेलिया। बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनम उत्सव मनाया गया? पूर्वी चंपारण में। हाल ही में किसको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से इंडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया? नितिन कामत को। निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। भारत ने MMR का लक्ष्य प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 मृत्यु प्राप्त कर लिया है। ये भी सही है। 1990 से 2000 के दौरान देश में MMR मैटरनिटी रेट 83% की कमी आई है, जबकि विश्व में MMR में 55% की कमी है। ये भी सही है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने SDG द्वारा निर्धारित प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 12 बच्चों की मौत का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त सभी कथन सही है। भारत का पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र हिमाचल में स्थापित किया जाएगा। 5 देश का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। किस देश के एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 का ACMAM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है? प्रणव वेंकटेश। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। भारत के राष्ट्रपति ने नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान 2025 प्रितिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? लियू जियाकुन को। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी न्यूयॉर्क में शुरू होने वाली UNCSW के 69वां सत्र में भाग लिया है।
हाल ही में कनाडा का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मार्क कार्नी को। भारत और किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर का 12वां भाग 10 मार्च से 23 मार्च 2025 में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स का पहला एडिशन 1 से 4 मई को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन विषय पर स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन 2025 तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? JP नड्डा द्वारा। महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए किसके द्वारा ए मिलियन वुमेन राइज पहल शुरू किया गया? नीति आयोग द्वारा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। भारत ने चीन और जापान से आयात होने वाले जल उपचार में प्रयुक्त रसायनों पर 5 साल के लिए $986 प्रति टन तक का डोपिंग रोधी शुल्क लगाया है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से कहाँ भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। 2025 तक जयपुर में IIFA अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस निशांती गोयल लापता लेडीज़। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट एक्टर रवि किशन। हाल ही में कौन आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। सुमन चक्रवर्ती ने कम लागत वाले मेडिकल डायग्नोस्टिक समाधान विकसित करने के लिए यूनेस्को का TWAS पुरस्कार जीता है। किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द ऑर्डर ओशन से PM मोदी को सम्मानित किया है? मॉरिशस ने। क्लाइमेट एक्शन परियोजना की शुरुआत WMO द्वारा हुआ है। यूनेस्को ने सम्राट अशोक के शिलालेख 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल और किले किस राज्य के धरोहर स्थल को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? मध्य प्रदेश। IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की ओर से 10 से 11 मार्च 2025 को बोधिपथ फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने किसको 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया? हरियाणा को हराकर। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी किया जाता है। सही है। भारत 2020 से 2024 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। ये भी सही है। यूक्रेन पहला था। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस तीसरे वैश्विक हथियार निर्यातक देश हैं। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र UAE के नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND के किस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया? 68वां सत्र का। एकजुटता, समानता, स्थिरता विषय के अंतर्गत 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? साउथ अफ्रीका ने। किस मुख्यमंत्री को इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया? देवेंद्र फडणवीस। भारत और बांग्लादेश नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2025 में भाग लिया है। किस उम्र के युवा और उभरते लेखक को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने PM युवा 3.0 की शुरुआत की? 30। चौथा नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन 2025 म्यूनिख में आयोजित किया गया। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो BWUE ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के साथ मिलकर जल सततता सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ डील का ऐलान कर लिया है। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए कितने फंड की घोषणा की है? $1 अरब। कौन सा देश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है? भारत।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्री वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए 2024 हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता ASQ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी से नवाजा गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। काउंटर टेररिज्म पर मंथन आसियान रक्षा मंत्री के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? म्यूनिख में। प्रसार भारती को वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से किया गया है सम्मानित प्रसार भारती को। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दिया। यह मिशन भारत को किस वर्ष चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य है? 2040 में। ईरान, रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 का आयोजन किया है। अमेजॉन, अल्फाबेट और के गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने की वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिए एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया है? 2050 तक। किस देश के साथ मिलकर भारत ने वार्षिक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया है? न्यूजीलैंड के साथ। भारत और फ्रांस की नौसैनिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण वरुण 2025 का आयोजन फ्रांस में हुआ है। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना युवा 3.0 का लक्ष्य किस उम्र तक युवा के लेखकों को प्रोत्साहित करना है? 30 की उम्र तक। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने शनि को 128 नए चंद्रमा मिले। कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? 274। लोकसभा ने AI संचालित बहुभाषीय संसदीय संचालन संसद भाषिणी शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता पहल के लिए BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत किसने किया है? मेटा ने। इंडियन AI मिशन किसके साथ मिलकर गेट्स फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित समाधान विकसित करेगा? गेट्स फाउंडेशन। शुभंकर उज्ज्वला के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। 19वां रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में हिंदी कैटेगरी के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? मृदुलिका झा को। प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। किस शहर से भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है? इंदौर। किस देश के क्रिस्टी कावर्टी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का IOC का अध्यक्ष चुना गया? जिम्बाब्वे की। राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। महत्वपूर्ण दिवस और तारीख से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सही है। 21 मार्च नेशनल एनीमिया डे भी सही है। 24 मार्च विश्व क्षय रोगी भी सही है, ये गलत है। 26 मार्च विश्व जल दिवस। सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया है। पंचकुला से। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 टोखमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 147 देश में भारत को दुनिया का 118 सबसे खुशहाल देश में माना गया। बायोसारथी पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा। पारंपरिक सिगमो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। किस संगठन ने स्थानीय उद्योगों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम शुरू किया है? एशियन विकास बैंक ने। संशोधित लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में कितना लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है? 1.24 लाख, 1,24,000। किस देश के जल विज्ञानी गुटर ब्लॉसल को वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑस्ट्रेलियाई। हाल ही में किस दिग्गज
भारतीय अभिनेता और पद्म पुरस्कार विजेता को यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत कौन सा देश है? अमेरिका। किस देश ने इंग्लैंड आयोजित में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया? भारत ने। हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। प्रतिबद्धता निवेश परिणाम थीम के साथ किस तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया गया है? 24 मार्च को। किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8 हो गया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया? केरल ने। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। किसको युवा मामले और खेल मंत्रालय MYS द्वारा पहली बार फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? आयुष्मान खुराना को। रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो में। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP पुरस्कार 2024 में पेटेंट श्रेणी में किस संस्थान को सम्मानित किया गया? IIT दिल्ली को। किस राज्य को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता 2024 पुरस्कार सम्मानित किया गया? तमिलनाडु को। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? ब्राज़ील। कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गई है? शंघाई। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को कितना करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को भी स्वीकृति दी गई है? 6,282 करोड़। तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को कहाँ संपन्न हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक क्रिप 2025 का उद्घाटन किसने किया? जनरल अनिल चौहान ने। 21 जून आयोग दिवस 2025 का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015 में। भारतीय वायुसेना IAF किस देश में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 में भाग लेगी? टुवार्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासालु चट्टी। HEX-20 का नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? SpaceX के। मार्च का ख़त्म हो गया, इसके बाद अप्रैल का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।